नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि यार क्वांट म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं बना रहा, क्वांट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं बना रहे, तो क्या करना चाहिए? हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? और इस वीडियो के अंदर आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन मिल जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट काम कैसे करती है। अगर आप एक पैसा बनाना चाहते हो बाजार में, अच्छा, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है और पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना चाहिए ताकि आप हर मार्केट कंडीशन में पैसा बना पाओ। एटलीस्ट पैसा ना बना पाओ तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छे आप निकाल पाओगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। अगर आप देखोगे एक महीना, तो यहाँ पर हैवी अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है क्वांट के अंदर। 3 महीने की बात करोगे तो भी अंडर परफॉर्मेंस है, 6 महीने की बात करोगे तो भी है, 1 साल की बात करोगे तो आपको ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ये जो अंडर परफॉर्मेंस रिसेंटली आई है, ये आई है लास्ट 1 से 3 महीने के अंदर, जिस वजह से ये जो 6 महीने का रिटर्न है ये भी आपको अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। सो ये सिंपल सी बात हो गई क्वांट की। लेकिन क्या ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड में है? नहीं, मैं आपको बाकी के म्यूचुअल फंड्स भी दिखाता हूं। सो अगर आप निपॉन इंडिया को देखोगे, काफी शानदार म्यूचुअल फंड है, लोगों के लिए बहुत पैसा बनाया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप 6 महीने के रिटर्न देखोगे तो आपको एक डिसेंट तरीके के रिटर्न दिखेंगे। लेकिन अगर आप 3 महीने के देखोगे तो यहाँ पे एक थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस शुरू हुई है। 1 महीने में भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 1 साल के अंदर आप देखोगे तो आपको एक डिसेंट लेवल का रिटर्न है। बट हाँ, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर भी दिख रहा है आपको। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है हमारा एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप 1 साल का रिटर्न देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस है, 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस है, 3 महीने का रिटर्न देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस है, 1 महीने का रिटर्न देखोगे तो हैवी अंडर परफॉर्मेंस है। और ये बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में से आते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ शायद जिसके बारे में आपने कभी नाम भी ना सुना हो। इवन जब सबसे ज्यादा पैसा बनाया एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने, क्वांट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो ये सारे म्यूचुअल फंड जो मैं अब आपको दिखाऊंगा इनका नाम तक एग्जिस्ट नहीं करता था और कोई इनके बारे में बात भी नहीं कर रहा था। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है आईटीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप 1 साल के रिटर्न देखोगे तो ये ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न दिए हैं। 1 महीने के रिटर्न देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस है, वहीं पे 3 महीने के रिटर्न देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस है, 6 महीने के रिटर्न देखोगे तो भाई आउट परफॉर्मेंस है, और 1 साल के रिटर्न में आउट परफॉर्म करा है इस वाले म्यूचुअल फंड में। लेकिन क्या जो आईटीआई एज अ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, क्या ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है? आपको हमेशा ये पूछना है कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहला म्यूचुअल फंड का एग्जांपल मैंने दे दिया ये। सेकंड एग्जांपल में दे देता हूं जो कि है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। 1 साल का रिटर्न देखोगे भाई ताबड़तोड़ तरीके से आउट परफॉर्म करा है 76% के रिटर्न के साथ। अगर वहीं पे आप 3 साल के रिटर्न देखोगे तो ताबड़तोड़ तरीके से आउट परफॉर्म करा है। 1 महीने के रिटर्न देखोगे तो यहां पर भी आउट परफॉर्म करता दिखा है। 3 महीने के रिटर्न देखोगे तो यहां पर भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है। कौन सा? बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल कर कंफर्म करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस देखो कि स्टार्टिंग के जो 3 म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने अंडर परफॉर्म करा है। इसके बाद के जो म्यूचुअल फंड दिखा रहा है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो और तीसरा म्यूचुअल फंड भी दिखा देता हूं जो कि है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसके अंदर भी अगर आप रिटर्न देखोगे तो भाई कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दिए हैं, और 1 साल के अंदर जो रिटर्न है वो निपॉन से ज्यादा दे चुका है, एचडीएफसी से ज्यादा दे चुका है, और एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा दे चुका है टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं, फिर मैं क्वांट पे वापस आऊंगा। आज से करीब करीब 6 महीने पहले, साल भर पहले, आप मेरे चैनल पे जाना, मैंने टाटा स्मॉल कैप के बारे में काफी बार बात करी है कि आप जब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ढूंढते हो तो जो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इसके बारे में मैंने काफी बार वीडियोस में डिस्कस करा। मैंने एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी डिस्कस किया था। लेकिन हर इंसान कह रहा है कि टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेकार है, वो चल नहीं रहा। लेकिन आज की डेट के अंदर ऑलमोस्ट क्वांट के जैसे रिटर्न ये बना करके दे रहा है। 3 साल 5 साल के अगर आप इसके रिटर्न देखते हो, और वहीं पे 1 साल के अंदर भी इसकी जो रिटर्न है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। वहीं पे अगर आप आईटीआई को देखोगे तो वो एक्चुअली एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर उसने वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न दिए हैं अभी तक। अगर आप बंधन की बात करोगे तो बंधन इतना ज्यादा पुराना म्यूचुअल फंड है ही नहीं एज अ स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। तो आप उसको अभी इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि बाजार गिरेगा तो वो म्यूचुअल फंड कितना गिरेगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां से लर्न करनी है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप म्यूचुअल फंड को खरीदना या होल्ड करना या फिर सेल करने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ उसके रिटर्न पर्सपेक्टिव पे नहीं ले सकते। क्यों? अगर किसी ने आज से 1 1.5 साल पहले टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखे होते तो वो बोल देता यार बेकार म्यूचुअल फंड है, बेच दो, क्वांट में चले जाता हूं। अब वो क्वांट में चला गया, अब क्वांट अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो टाटा स्मॉल कैप है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, जो मैंने आपको अभी सामने सामने दिखाया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड को आपको परफॉर्म करने के लिए टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट रिटर्न निकाल करके आपको दे पाए। तो सबसे पहली चीज हो गई ये।
सेकंड चीज, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पर्सपेक्टिव से किसी भी म्यूचुअल फंड को जज कर रहे हो कि मेरे को उसके अंदर बाय करना चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए या होल्ड करना चाहिए, तो उस केस के अंदर आप किसी भी अगले म्यूचुअल फंड के पास जाओगे, सो वो गारंटी नहीं है कि भाई आपका पैसा बनेगा ही। क्यों? क्योंकि उस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दे दिए हैं। देगा या नहीं देगा ये परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज कि रिटर्न पर्सपेक्टिव पे तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज, अगर आपको क्वांट से एग्जिट करना है तो उसके लिए आपको कुछ सिनेरियो सोचने चाहिए। जैसे अगर आप देखो तो एवरेज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कितने रिटर्न होते हैं? 20% सीएजीआर के अगर रिटर्न मिले तो बेस्ट रिटर्न होते हैं अगर आप स्मॉल कैप के अंदर देख रहे हो। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसने 2-3 साल 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा है कोई क्वांट के अंदर, और अगर आपको वैसे रिटर्न दिख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो मुझे नहीं लगता यहां से एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज एक ऑन एन एवरेज रिटर्न उसके अच्छे हैं, उसने मार्केट को बीट करा है। सेकेंड चीज, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो सिर्फ और सिर्फ अभी इन्वेस्ट करने आए हैं बाजार के अंदर, तो क्या आपको क्वांट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें क्वांट भी हो, निपॉन भी हो और टाटा स्मॉल कैप जैसा म्यूचुअल फंड भी हो। बेसिक एग्जांपल मैं देता हूं, लेट सपोज जो मार्केट है वो एक ग्रोथ तरीके की मार्केट है, वहां पे अंधा पैसा बन रहा है, जैसे आज से 6-7 महीने पहले, साल भर महीने पहले बढ़ रहा था। तो वहां पे कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे थे जिनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ग्रोथ टाइप की थी? जैसे क्वांट हो गया, निपॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्होंने मैक्सिमम पैसा बनाया लास्ट 2 से 3 साल के अंदर। वहीं पे आज की मार्केट कौन सी है? आज की मार्केट ग्रोथ वाली तो है ही, लेकिन आप ये समझो जो स्टॉक्स नहीं चले आज तक अब वो भी चल रहे हैं, बिकॉज सेक्टर रोटेशन हो रहा है। इस वजह से जो टाटा स्मॉल कैप हो गया, आईटीआई हो गया, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के तरीके से आते हैं, अब वो वाले म्यूचुअल फंड भी चलना शुरू हुए हैं। तो आप एक पॉइंट ये भी समझ सकते हो कि जो बाजार है वो सेक्टर रोटेशन के अंदर है। किसी के पास अच्छे म्यूचुअल फंड पुरानी कंपनियां उन्होंने होल्ड करी हैं, तो अब वो आपके लिए पैसा बना रही हैं। लेकिन आपको अगर क्वांट से एग्जिट करना है तो उसको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल 2 साल का टाइम दो, तब जाकर के एग्जिट करना चाहिए। बिकॉज कोई भी म्यूचुअल फंड 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर अंडर परफॉर्म कर सकता है। और अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने बेंचमार्क से, तो जरूरी नहीं है वो म्यूचुअल फंड खराब है। ये हो सकता है कि उसने जो स्टॉक सिलेक्ट करे हैं वो स्टॉक अभी के लिए काम नहीं कर रहे, वो आने वाले टाइम पे काम करेंगे, जो कि क्वांट के साथ काफी बार हुआ है। सो आपके दिमाग में अगर ये एक बार भी पॉइंट आ रहा है कि यार क्वांट स्मॉल कैप बेकार हो चुका है, उसको बेच देते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बेकार हो चुका है, एचडीएफसी बेकार हो चुका है, कोटक बेकार हो चुका है, तो देखो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। 5 साल के रिटर्न देखोगे तो शानदार रिटर्न है, पोर्टफोलियो देखोगे तो शानदार पोर्टफोलियो उन्होंने डिजाइन किया है, और एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। जैसे टाटा स्मॉल कैप कंसिस्टेंट कंपाउंडर था, लेकिन उसने अंडर परफॉर्म नहीं करा, तो एक नेगेटिविटी उस पर छा गई थी और सब उसे बेचना चाहते थे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको बिहेव एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह करना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने के लिए कुछ रीजन हो सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई गोल पूरा हो गया, आपने क्वांट में इन्वेस्ट किया था 2-3 साल के लिए, या आपने सोचा था 1 लाख रुपए हो जाएंगे तो एग्जिट करूंगा, वो गोल पूरा हो गया तो एग्जिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज, अगर फंड मैनेजर ही चेंज हो गया तो आप एग्जिट करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे निपॉन के अंदर रिसेंटली हुआ। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि भाई फंड है वो खराब हो चुका है, वो पैसा नहीं बना पाएगा, या चोर हैं वो वाले म्यूचुअल फंड, एक्चुअली एलिगेशन जो है वो प्रूव हो चुके हैं, तब आप उसको बेच सकते हो, अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे करोगे कि भाई रिटर्न नहीं बन रहे, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखो, चाहे क्वांट है, निपॉन है, एचडीएफसी है, कोटक है, ये ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो ना, तो किसी म्यूचुअल फंड ने 1 साल में बेस्ट रिटर्न दिए हैं, उसके साथ जाओगे तो भाई पैसा नहीं बन पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, और आपने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए के आसपास, तो आपके टैक्सेस भी बढ़ने लगेंगे अगर आप बहुत तेजी से फ्रीक्वेंटली चेंज करोगे अपने म्यूचुअल फंड्स को, तो ठीक है। तो इसी वजह से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है तो स्लोली स्टेडली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है क्वांट बेकार हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालो, कहीं और इन्वेस्ट करो, अगर आपकी थीसिस ये कहती है। बट अगर आप मेरे से पूछोगे, मुझे लगता है यार ये जो म्यूचुअल फंड्स है, जैसे निपॉन हो गया, क्वांट का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, ये लेजेंड है, ये गोट म्यूचुअल फंड है, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, इसके अंडर परफॉर्मेंस को आप नहीं देख पा रहे, तो भाई आप नहीं कर पाओगे इन्वेस्ट, क्योंकि जो बाजार है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है और हर स्टॉक हमेशा नहीं चलता। इसी के साथ साथ आप ये भी समझो कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है, आने वाले टाइम पे वो इतने रिटर्न नहीं बनाने वाले जितने रिटर्न उन्होंने पहले बनाए थे। तो अगर आप बहुत ज्यादा बुलिश हो पास्ट के रिटर्न देख करके, तो मैं दोबारा से आपको आगाह करना चाहूंगा कि स्मॉल कैप अब यहां से धीरे धीरे चलेंगे। कोई भी इंडेक्स अगर 1 साल के अंदर 100%, 150% का रिटर्न दे रहा है,
तो आप ये समझो उसकी कंपनी की ग्रोथ भी इस लेवल की होनी चाहिए, तभी वो पैसा बनाता रहेगा, ये सस्टेनेबल रिटर्न देगा, जो कि अभी स्मॉल कैप में नहीं दिख रहा। ये अपने आप में एक डेडिकेटेड वीडियो है, शायद मैं कल या परसों जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो। बट आपको कुछ चीजें समझनी है, पैसा इस समय पे स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा डालोगे तो आप अपने पैसे के साथ बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। पैसा बनाना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे को बचा करके रखना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने काफी सारे ऐसे स्टॉक्स देखे होंगे जो यहाँ पे पंप आया लेकिन उसके बाद डंप आ गया, तो आपने कितने रिटर्न बनाए, आपने कितने रिटर्न विड्रॉ करे, ये मैटर करता है, कितने बने वो फर्क नहीं पड़ता। और इसी वजह से अगर मैं आपको सिंपल आंसर देने की कोशिश करूं, आई होप सारे सिनेरियोज मैंने इसके अंदर कवर कर लिए हैं। तो जो क्वांट है, निपॉन इंडिया है, एचडीएफसी है, बेचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये म्यूचुअल फंड्स कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और लॉन्ग टर्म में पैसा आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर म्यूचुअल फंड बना करके देते हैं, ना कि ऐसे म्यूचुअल फंड जो जिन्होंने एक साल के अंदर 100% रिटर्न बना करके दे दिए और उसके बाद जब डाउन साइड आया तो भाई कोई डाउन साइड प्रोटेक्शन उन्होंने नहीं दिखाई। तो ये टाइम है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए। बार बार मैं सेम चीज आपको बोल रहा हूँ, इसका बेस्ट एग्जांपल आपके लिए है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। उसने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना करके दिए, तो इसी वजह से आप देखोगे जो गैप क्वांट ने एकदम से बढ़ा लिया था टाटा स्मॉल कैप से, वो आप देखो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छे बनाए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई क्वांट को बेच करके कुछ नहीं होने वाला, अंडर परफॉर्मेंस है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है, इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस होती रहती है, सिर्फ और सिर्फ अंडर परफॉर्मेंस या रिटर्न्स को देख करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।